बकेट लिस्ट अनुसार की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं, व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से किलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट अनुसार की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं, व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से किलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग
एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वह नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट चंद्र साथ की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉब रैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वह नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट चंद्र साथ की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉब रैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है,
तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं, व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें
पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैकलिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैकलिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है।
देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट चंद्र साथ की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट चंद्र साथ की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है।
वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने
पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वह नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वह नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर
बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन चेगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन चेगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग
एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन चैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन चैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते
हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बकैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें
पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैकलिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैकलिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार
प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट चंद्र साथ की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट चंद्र साथ की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है।
वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोब रैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से किलसा रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोब रैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने
अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बकैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर
बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन जेगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इरमान रोबरेनी ने किया है, जिसे जस्टिन जेगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है,
तो वो जो भी मांगता है उसे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उसे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैगन ने लिखा है। इसमें जैक निकोलसन और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है,
तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैक लिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे, तो वो कार उसे मिल जाती है। उसके बाद में कार के बदले उसे एक घुमाने ले जाता है। वहाँ घुमाते घुमाते वो अधिक उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद में उसका एक विपक्ष का लोग होते हैं जो वो नहीं चाहते कि इस पर शक्ति रहे, तो वे उससे लड़ाई करते हैं, परंतु वो अपनी पावर दिखाकर सभी को परास्त कर देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक प्यार दिखाता है और बच्चे भी उससे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, जिससे उनके बीच में एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो हमेशा ही चलती रहती है और जीवन भर। बकेट लिस्ट 2007 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रमन रॉबरैनी ने किया है, जिसे जस्टिन जैक ने लिखा है। इसमें जैक निकोलस और मार्क फ्रीमैन ने अभिनय किया। मुख्य कथानकों में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की कहानी है जो सड़क पर यात्रा करते हैं और उन्हें
पास मरने की इच्छा शक्ति मौजूद होती है। मूवी का बजट था $45 मिलियन और हम इस मूवी के सफलता की और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी किस तरह से काम कर रही होती है। हम इस मूवी की सफलता बैकलिस्ट के गाढ़े हुए संपन्न इरादों के बारे में हम अपने आप को चुन सकते हैं। मूवी ने जिस प्रकार से सफलता अर्जित की वो एक रिकॉर्ड थी। इसने पहले तो एक आमतौर पर एक अपने योद्धा का क्षमता का परिचय देते हुए इसने एक बिजनेस को सराहा। अब हम बात करते हैं, व्यक्ति का नाम होता है प्रेम, जो अपने आप से खिलता रहता है। वो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम असफल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो एक दिन शिकायत करते करते वो रात को सोचता रहता है कि काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत अधिक ऐसे अपने आप को कमज़ोर समझता है, तो भगवान उसके सिर पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि आज से वही होगा जो तू चाहेगा। वो सुबह उठता है, सबसे पहले अपनी बहन के बोलता है कि मेरी बहन सबसे सुंदर बन जाए। उसकी बहन एकदम बहुत सुंदर बन जाती है। फिर वो ऑफिस आता है, ऑफिस में जो इस लोगों को बोलता है कि इसका काम बन जाए, उसको हो जाता है। इसकी जॉब की सैलरी दुगनी हो जाए, वो भी हो जाती है। वो धीरे धीरे जो भी कर रहा होता है उसे हर चीज़ में सफलता मिलती रहती है। वो तो एक ऐसा बन गया है कि उसे लोग एक अपने आप का भगवान का दूसरा प्रारूप समझते हैं। वो उसी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है रानी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो जो भी मांगता है उससे वो मिलता रहता है। सबसे पहले मांगता है कि वो उसके लिए एक कार ऑर्डर कर दे,